कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। इंडियाज गॉट लेटेंट रणबीर इलाहाबादिया समय रैना का मामला अभी तक पूरी तरीके से सुलझा भी नहीं था। उन्हें जेल भी भेजा नहीं गया। लोगों के मुंह से गालियां निकलनी बंद नहीं हुई थी कि देश के ऊपर एक और आपदा आन पड़ी। इस बार एंटी नेशनल अर्बन नक्सल कमेडियन कुणाल कामरा कथित सोरोस CIA कांग्रेस आप उद्धव एजेंट ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ करके एकनाथ शिंदे जी के ऊपर मजाक कर डाला, गाना बना दिया। अब आप ही बताइए, हमारे देश में सटायर करना पाप है, इस बात की जानकारी क्या कामरा को नहीं थी? थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। न सुर न ताल। जाहिर सी बात है कि सेना ने भी पार्टी की मर्यादा का पालन करते हुए उस हैबिटेट सेंटर में घर के अंदर घुस के ऐसी तरीके से चीजों को ध्वस्त किया कि हैबिटेट सेंटर के जो आयोजक हैं उन्होंने जान प्राण बचाने के लिए उस पूरे सेंटर को ही बंद करने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन इससे कामरा की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, उसकी दिक्कतें तो अभी शुरू हुई हैं। शिंदे जी से माफी मांगो, FIR और जान से मार देने की धमकियां अभी आ रही हैं। क्या जरूरत थी भाई इतनी सच बोलने की है? अरे जिस बंदे ने तोड़फोड़ की, अब पुलिस उसके साथ क्या करेगी आप सोच रहे होगे। ये तो पता नहीं, लेकिन उसका पॉलिटिकल करियर काफी उज्जवल लग रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। जहां अफगानिस्तान में तालिबान निर्णय करता है कि दाढ़ी कितनी लंबी रखनी है, गाना सुनना है या नहीं, कौन स्कूल जा सकता है या नहीं, वैसे ही अब पार्टी वर्कर्स हमारे देश में तय करेंगे कि कौन सा जोक है या नहीं, किसका मजाक बनाया जा सकता है, कौन पप्पू है या नहीं। अच्छा चलो मान लिया कि कामरा एक थर्ड रेट कमेडियन है, उसे कुछ पता नहीं और उसने शिंदे जी का अपमान किया है। अबे तो फिर कोर्ट्स और जजेस की क्या जरूरत है? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और वैसे में भी कामरा का कांड सरकार के लिए एक अहम वक्त पर आता है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रचंड साहस का काम करके दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मरामत कैश की वीडियो पब्लिक कर दी है। अगर आप जुडिशरी देखें तो यह अनप्रेसिडेंटेड है उसके इतिहास में। उनके खिलाफ इंक्वायरी अब बैठा दी गई है और उनके टेबल से सारा काम वापस खींच लिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कैश ट्रेल को फॉलो किया जाएगा तो बहुत नेताओं के भी पजामे के नाड़े खुल जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया पिछले 2 दिनों में, वो भी अग्नि देवता की कृपा से कि गलती से कैश पकड़ा गया, धू धू करते हुए पकड़ा गया। लेकिन लोगों में इसको लेकर कुछ खास जिज्ञासा या उत्तेजना नहीं है कि हमारी जुडिशरी की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। पूरा एपिसोड बनाया है, इस पर देख लीजिएगा अगर टाइम मिलेगा, अगर इंटरेस्ट है। इंडियाज गॉट लेटेंट में जितना बखेड़ा खड़ा हुआ था, गुस्सा पैदा हुआ था, लोगों में आक्रोश था, जुडिशरीज गॉट टैलेंट में उसका 1/4 भी नहीं देखने को मिला। और होगा भी कैसे? लोगों में जिज्ञासा और सवाल पूछने की जो ताकत है उसे सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है। सोशल मीडिया में कच्चा बादाम, टीवी पर क्रिकेट, कभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, कभी लंबा IPL का दौर चल रहा है। और अगर वहां मनोरंजन अगर कम भी पड़ जाए तो हर दूसरे दिन एक नया कंट्रोवर्सी या कंस्पिरेसी तैयार है। सरकार और गोदी मीडिया मदारी की तरह डमरू बजा रहे हैं और हम बंदरों की तरह नाचते रहते हैं। कामरा और रैना तो हाल ही के एग्जाम्पल हैं। हमारे देश में तो इसे अब एक साइंस बना दिया गया है कि लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाए। 1997 में अमेरिका में एक मूवी आई थी, वैग द डॉग। ये वो दौर था जब बिल क्लिंटन और मोनिका लुइंस्की कांड ने अमेरिकन पॉलिटिक्स को झिंझोड़ कर रख दिया था। मूवी में भी कुछ ऐसा ही दर्शाया गया है कि प्रेसिडेंट पर एक लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट करने का आरोप लग रहा है। मिड टर्म इलेक्शंस 2 हफ्ते से कम दूर हैं, तो प्रेसिडेंट के स्टाफ ने अमेरिका के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अल्बानिया के साथ युद्ध ऐलान कर दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है, इलेक्शंस वो जीत लेते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे देश में भी आज चल रहा है। फर्क बस इतना है कि यह मूवी नहीं, सच में हो रहा है।
14 जून 2020 को एसएसआर की बॉडी मिलती है उसके बैंड्रा के घर से। राजपूत क्लिनिकल डिप्रेशन का भी शिकार थे। ये एक दुखद मृत्यु थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कॉज ऑफ डेथ वाज एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग और इसे केस ऑफ सुसाइड बताया गया। 15 और 16 जून की रात इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में भीषण झड़प होती है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद होते हैं। इसमें कोई सीक्रेट तो है नहीं कि चाइना हम पर, लद्दाख पर और कई और जगहों पर बॉर्डर पर हावी हो रही थी, लेकिन चाइना का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ देख मोदी सरकार ने चुप्पी साधी। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लेकिन जिस समय सरकार को चाइना के आक्रामक रूप को लेकर कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जिस समय चाइना पर इतना हम निर्भर क्यों हैं ये देखा जाना चाहिए था, उस समय सरकार की रक्षा में आती है एसएसआर की कंस्पिरेसी। हजारों नए फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, सैकड़ों नए एक्सपर्ट्स पैदा हो जाते हैं, पूरा कैंपेन लॉन्च कर दिया जाता है, रिया चक्रवर्ती को विलेन बना दिया जाता है। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर, रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। रिया चक्रवर्ती इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ड्रग सिंडिकेट। ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, ब्लैक वाली गाड़ी, हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए दीपिका। हमारे देश की गोदी मीडिया के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हमारे देश के मीडिया के इतिहास में शायद सबसे बड़ा और काला धब्बा एसएसआर कवरेज के दौरान ही होता है। चैनल्स में सुशांत की री ऑटोप्सी होती है, उसे बेल्ट से लटकाया जाता है, नए नए जख्म बना दिए जाते हैं और एक एक उसकी जीवन का पहलू जो है उसे टटोला जाता है, फ्रेंड्स को भी बाहर निकाला जाता है, दुश्मनों की भी इंटेरोगेशन होती है। एसएसआर की मौत को एक आइटम नंबर सा बना दिया जाता है। कंगना समेत कई औरों ने एसएसआर के दुखद मृत्यु से अपना करियर फिर से चमका लिया और मुझे पर्सनली इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि देशभक्त के इतिहास में हमें सबसे ज्यादा गाली अपने मेंबर्स, अपने सपोर्टर्स से किसी पॉलिटिकल एपिसोड या किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं पड़ी है। एसएसआर को लेकर हमें सबसे ज्यादा गाली पड़ी है पिछले 7 सालों में। हमारी गलती बस इतनी थी कि एसएसआर की दुखद मृत्यु के 3 महीने बाद हमने एक एपिसोड बनाकर यह कहने की हिमाकत कर दी कि लोग अब एसएसआर के मौत का फायदा उठा रहे हैं, अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज 5 साल बाद सीबीआई ने, जो कि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, उस सीबीआई ने केस पर सालों से अंडे डालकर अब केस को क्लोज कर दिया है, सिंपल केस ऑफ सुसाइड बोलकर। मीडिया तो गोदीजीवी है, गोदीजीवी रहेगी। मेरा सवाल उन लोगों से है जिनका मीडिया बार बार काटती है और वो लोग अपना खुशी खुशी कटवा भी लेते हैं। मतलब थोड़ी मर्यादा रखिए। सुशांत इकलौता ऐसा केस नहीं है जिससे देश को भटकाया जा रहा है। शायद लोग अपनी जिंदगी से, देश की सच्चाई से इतना ऊब चुके हैं कि उनको डिस्ट्रैक्शन की खुराक अब देनी पड़ती है। आर्यन खान केस फॉर एग्जाम्पल, सुशांत सिंह राजपूत की तरह यह केस भी 3 महीने तक खिंचा चला गया। अरे फार्मर प्रोटेस्ट उस समय चरम सीमा पर थी, पूरा मीडिया फुटेज खा रही थी, सरकार बैकफुट पर थी, तो एक सॉलिड डिस्ट्रैक्शन तो बनता था। सुपरस्टार शाहरुख खान सन आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। आर्यन एक सुपरस्टार का बेटा है। क्रूज रेट के एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ चुकी हैं। शाहरुख खान के बेटे को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसे जेल का सफर तय करना पड़ जाएगा। There is a WhatsApp chat of Aryan referring to hard drug. जेल में शाहरुख के 18 मिनट। कल, आज और कल भी आर्यन के बेल पर सुनवाई हुई, आज भी हुई और कल भी होगी। घर घर में आर्यन खान को ड्रग एडिक्ट तो घोषित ही कर दिया गया था। बॉलीवुड में आधे से ज्यादा स्टार्स मानो जेल ही जाने वाले थे, क्योंकि बॉलीवुड भी नशेड़ी गंजेड़ी थी। समीर वांगड़े ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए थे। इस केस में लोगों की इतनी दिलचस्पी थी कि अगर मेक इन इंडिया में इतना इंटरेस्ट दिखा देते तो आज चाइना के पसीने छूट रहे होते। अंत में क्या हुआ? समीर वानखेड़े का भांडा फूटा, एक्सटॉर्शन रैकेट की बात सामने आई और आर्यन खान रिहा। दुख की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी बॉलीवुड आज भी वैसे ही थकेले मूवी बना रही है, कुछ सीख नहीं लिया। लेकिन लोगों के मुंह में तो अब खून सा लग चुका था। बिग बॉस अब आर्टिफिशियल बन चुका है। लोगों को चाहिए रियल न्यूज शॉकर, रियल कंस्पिरेसी। एंटर सविता, आई मीन सीमा भाभी, जो एलिजिडली पाकिस्तान से इंडिया प्यार के लिए आई थी।
फिर लेकिन मीडिया को तो ये बात हजम नहीं हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया महीनों तक लगी रही सीमा भाभी के पीछे, फोकस किया सीमा भाभी के लाइफ पर। क्या सीमा भाभी ही ISI एजेंट है? ये देखना चाहिए सीमा भाभी ने सुबह क्या किया, बेडरूम में क्या किया, शाम में क्या किया, कौन सा पकौड़ा बनाया। सीमा भाभी की फैमिली, पति के फैमिली, आस पड़ोस के फैमिली, सबका इंटरव्यू नेशनल मीडिया पर महीनों तक चला। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार। एक एलिमेंट की जांच हुई। इतना इन्वेस्टिगेशन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में लगा देते और काला धन में लगा देते तो 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में यूं ही आ जाते आज तक। अब आप बोलोगे कि अरे जनता मूर्ख थोड़ा ही ना है, सब समझ में आता है जनता को, ये तो हम बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, हम को रिलेशन बना रहे हैं। देखिए जनता मूर्ख तो नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक भी तो करना होता है, इंफॉर्मेशन भी तो देना होता है। जब आप इंफॉर्मेशन का टैप ही बंद कर दोगे तो जनता जागरूक होगी कैसे? जनता को तो आप जागरूक रख रहे हो क्रिकेट जिहाद चलाकर और बॉलीवुड जिहाद चलाकर और कॉमेडियन जिहाद चलाकर। कभी कंगना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है मीडिया में, कभी विराट अनुष्का का गॉसिप चल रहा है, कभी उर्फी का आउटफिट चल रहा है, कभी औरंगजेब की क्रूरता चल रहा है, कभी आलिया रणवीर चल रहा है, तो कभी सिद्धार्थ शुक्ला की सैड मृत्यु के बारे में बात हो रही है। कुछ ना कुछ तो बन रहा है, भुनाया जा रहा है, जिससे असली मुद्दे सामने ना आ पाए, आप सवाल पूछना शुरू भी ना कर पाए। समय रैना और कामरा का मामला तो सिर्फ लेटेस्ट है, इसको सरकार भी खूब भुनाएगी जब तक अगला मुर्गा ना पकड़ा जाए। हो सकता है हम भी हो सकते हैं वो कभी। और इस बीच में बेरोजगारी, इनकम, करप्शन, चाइना, टैरिफ, वुमेन सिक्योरिटी, सेफ्टी, यहां तक कि पॉट होल्स के मामले तक भी आउटरीच नहीं होगा, कोई सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। नतीजा, नेता खुश, जनता खुश, सब चंगा सी।